ये आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवाएंगे, अपना नहीं। आपको 50,000 से ऊपर अपने अकाउंट में जमा करना हो तो दुनिया भर की डिटेल्स आपसे मांग लेंगे, पर वहीं इनके पार्टी ऑफिस कैश लेकर पहुंच जाओ, वहाँ कोई डिटेल्स नहीं मांगेगा। आपके पास कितना कैश ज्वेलरी हो सब पर इन्होंने लिमिट लगा रखी है, पर खुद के अकाउंट में हजारों करोड़ रुपए हैं, उसकी डिटेल्स नहीं बताएंगे। जिस पैसे से आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल सकती थी, उससे अपना पार्टी ऑफिस बनाने और वोट खरीदने में लगाएंगे। पैसा इलेक्शन जितवाने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए ये नेता एडी चोटी तक का जोर लगा देते हैं डोनेशन लेने के लिए, उसके लिए ना कुछ भी करना पड़े। ये डोनेशन काम कैसे करती है देखिए। 2017 से पहले अगर 20,000 रुपए से कम आप किसी पार्टी को डोनेट करना चाहते हो तो आपको कोई डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, आप पैसा लेके किसी भी पार्टी को दे सकते हैं। इसमें ब्लैक मनी इन्वॉल्व थी, इसलिए ज्यादातर पैसा कैश में आता था, कोई अपनी डिटेल्स नहीं बताना चाहता था। ऐसे में पार्टी को पैसा लेने में, डोनर को देने में दिक्कत हो रही थी। उसके लिए 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करा। अब मान लो आपको अपनी फेवरेट पार्टी को 5 लाख रुपए देने हैं, इसके लिए आपको SBI जाना होगा, वहाँ एक फॉर्म भरना होगा, आपके अकाउंट से 5 लाख कटेंगे और आपको बॉन्ड मिल जाएगा। अब आपको बॉन्ड जिस पार्टी को देना हो दे सकते हैं। गवर्नमेंट ने जब ये कानून बनाया तो उसका कहना था कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और ब्लैक मनी खत्म होगा, पर हुआ इसका उल्टा। जब 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने फ्यूचर एंड गेमिंग कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, 5 दिन के बाद ही फ्यूचर गेमिंग ने 7 अप्रैल 2022 को 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और 2024 तक 1500 करोड़ रुपए के बॉन्ड टोटल वो डोनेट कर चुकी है। ऐसा ही सेम मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ हुआ, उस पर रेड बढ़ी अप्रैल 12 को। उसके कुछ दिन बाद ही इस कंपनी ने भी 50 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। ऐसा एक नहीं कई किस्से हैं। इससे बेनिफिट रूलिंग पार्टी को होता है, उसके हाथ में ED CBI है, उसको वो कैसे भी यूज कर सकती है। साथ में रूलिंग पार्टी को यह भी पता होता है कि कौन कितने का बॉन्ड खरीद रहा है, क्योंकि बॉन्ड खरीदते टाइम आपको बैंक में अपनी डिटेल्स KYC सब फिल करना होता है और ये रूलिंग पार्टी को डिटेल्स देना मुश्किल काम नहीं है। ऐसे में अब आपको कहा जाए आपको 2 लोगों को रिश्वत देनी है, पर एक को पता है और एक को नहीं पता है, तो आप किसको रिश्वत दोगे? सेम यही प्रॉब्लम डोनेट करने वालों को आ रही है। ये बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, जो पार्टी सत्ता में है उसको सबसे ज्यादा चंदा जा रहा है। ये रिपोर्ट है, टोटल डोनेशन 11,733 करोड़ रुपए की हुई। बीजेपी को अकेले 6,566 करोड़ रुपए मिले, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1123 करोड़ रुपए और बाकी पार्टी की फंडिंग भी कम नहीं है। इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट शेयर मार्केट पर बढ़ेगा। आप किसी धन्ना सेठ की गवर्नमेंट के साथ अच्छी साठगांठ है, वो इलेक्शन जितवाने के लिए अपनी फेवरेट पार्टी को 100 से 200 करोड़ रुपए दे देगा और वो ये काम फ्री में तो करेगा नहीं, इसके बदले गवर्नमेंट में आने के बाद उसको कई प्रोजेक्ट्स हजारों करोड़ों रुपए के चिल्लड़ में मिल जाएंगे। जब गवर्नमेंट किसी कंपनी को प्रोजेक्ट देती है तो उसका सीधा फायदा उस कंपनी को होता है। इससे कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ता है, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है। लेकिन जब सब चीजें बाहर आती हैं, पैसों के बदले प्रोजेक्ट लिए गए हैं, मार्केट इसको अच्छे से नहीं लेता है और उस कंपनी में फॉल आना स्टार्ट हो जाता है। इससे इन्वेस्टर्स का भारी नुकसान होता है और उसका मार्केट में ट्रस्ट कम होता है।